प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके ट्रिक एक्सपर्ट पर। हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो इसके पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा हमने ट्रिक को डिस्कस किया है। तो उसी श्रृंखला की आज ये तीसरी वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। बहुत सारे हमने ट्रिक्स पिछले वाले दोनों वीडियो में बताया, तो आज की वीडियो में भी हम बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंटिन्यू देखना है, पूरा वीडियो वॉच करना है। आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में आप इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस वंश के सिक्कों पर गरुड़ चिन्ह मिलता है। मतलब गरुड़ पक्षी का चिन्ह किस वंश के शासकों के द्वारा सिक्कों पर दिखाया गया है। तो इसका आंसर आपका होगा गुप्त वंश। कैसे याद रखेंगे? सिंपल सा आप फंडा यूज करेंगे। देखिए, गुप्त का आगे का लेटर ग है और गरुड़ चिन्ह का भी आगे का लेटर ग है, दोनों ग है, मिला लेंगे गुप्त हो जाएगा। सिंपल सा छोटा सा फंडा है, यूज करेंगे, आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की। जो गुप्त राजवंश की स्थापना की गई है उनका नाम था श्रीगुप्त। सिंपल सा याद रखेंगे, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। अगला पॉइंट है आपका, जो गुप्त राजवंश है उसके वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त राजवंश का, उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। जबकि अगर पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन कौन था, तो भारत का नेपोलियन था समुद्रगुप्त, वो भी गुप्त राजवंश का ही था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। और इनके जो सिक्के मिले हैं, इनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए इन्हें दिखाया गया है। इससे माना जाता है कि समुद्रगुप्त जो भी था वो संगीत का प्रेमी था। क्या था? संगीत का प्रेमी था। अगला क्वेश्चन है आपका कि हर्षवर्धन के समय क्या था? हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री का भारत दौरा हुआ था। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री का भारत दौरा हुआ था? तो वो था हेनसांग। हेनसांग कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, हर्षवर्धन का पहला लेटर यच और हेनसांग का भी पहला लेटर यच, एच मिला देंगे, आंसर आपका सही कर लीजिएगा। ठीक है, हर्षवर्धन का पहला लेटर यच और हेनसांग के पहला लेटर यच, दोनों मिला लेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में इंडिया आया था। तो इस तरह से आप जीके को याद रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, अब हम चीनी यात्री के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी बात हुई थी हेनसांग और हर्षवर्धन की, तो हम इससे रिलेटेड चीनी यात्री को देख लेते हैं। एक छोटा सा ट्रिक हम बता रहे हैं चीनी यात्री को याद रखने की। वो ट्रिक क्या है कि आपको याद रखना है एक सेंटेंस, फांसी हुई। क्या याद रखना है? फांसी हुई। कैसे? FASIHUI, फांसी हुई। इंग्लिश में आपको एक सेंटेंस याद रखना है, फांसी हुई, जिसमें FS हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? FS आपका हो जाएगा फाहियान, आई से हो जाएगा आपका संयुगन, एच से हो जाएगा हेनसांग और आई से हो जाएगा इत्संग। चार यात्री मुख्य रूप से चीन के थे जो कि इंडिया आए थे। अब पूछा जाता है कि ये सब यात्री अगर आए थे इंडिया तो किसके शासनकाल में आए थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं। तो अभी बात की है हमने फाहियान की, तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो आया था वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। जबकि हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो कि अभी हमने बताया। यच से आप याद रखेंगे हेनसांग हर्षवर्धन। लेकिन फाहियान के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज होते हो, तो आपको बस एक सिंपल सा काम करना है। क्या करना है? आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फाहियान के लास्ट में यान। यान का मतलब क्या होता है? वाहन। वाहन मतलब हम यहाँ मान लेते हैं कि वाहन के रूप में हमने एरोप्लेन का यूज किया है। एरोप्लेन में 2 चक्के होते हैं, तो पहला नंबर तो आपको याद रखना होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय मतलब 2 चक्का, द्वितीय का मतलब 2 चक्का हो गया। और यान से हम क्या कर रहे हैं? चंद्रमा पर जा रहे हैं, तो इससे हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, यान से हम चंद्रमा पर जा रहे हैं तो यहाँ से चंद्रगुप्त हो जाएगा। और चंद्रमा पर जाने के लिए जो हम एरोप्लेन यूज कर रहे हैं उसमें 2 पहिए, इससे चंद्रगुप्त द्वितीय, और यहाँ से हो जाएगा फाहियान। सिंपल सा पे याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका जो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो कि
सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है आपका मेगास्थनीज से रिलेटेड कि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था इंडिका। पूछा जाता है कभी कभी कि मौर्य काल का वर्णन किस बुक से मिलता है, तो आपको बताना है इंडिका। कौन सा बुक? इंडिका। अगला है आपका हर्यक वंश कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और एक होता है बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, बिंबिसार क्या होता है, कौन था, और बिंदुसार कौन था। तो जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का राजा था, जबकि बिंदुसार मौर्य वंश का राजा था। आप कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा वे। अगर आपसे बिंदुसार पूछा जाए तो बिंदुसार मौर्य वंश का, तो आप ऐसे रख सकते हैं चंद्रबिंदु, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रबिंदु। जबकि अगर बिंबिसार की बात आता है तो बिंबी को हम प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं, प्रतिबिंब। तो हरि का प्रतिबिंब देखेंगे तो हरि से हो जाएगा हर्यक, और प्रतिबिंब से हो जाएगा आपका बिंबिसार। ठीक है, प्रतिबिंब और हरि से देख सकते हैं आप कि हरि का प्रतिबिंब, जिससे हरि से हो जाएगा हर्यक वंश, और प्रतिबिंब से हो जाएगा आपका बिंबिसार। इसी को मैंने लिखा है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। जबकि बिंदुसार मौर्य वंश का एक शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा मौर्य वंश का शासक था। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपको देखना है कि हर्यक वंश में मुख्यतः 4 राजा हुए थे। कौन कौन राजा? आपको कभी कभी उसका कार्यकाल भी पूछ लेता है, कभी कभी उसको एक ऑर्डर में सजाने के लिए पूछ देता है। तो आपको हर्यक वंश के राजाओं को याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, वो याद रखना है आपको बौना। क्या रखना है? बौना। जिसमें बी से आपका हो जाएगा बिंबिसार, ए से आपका अजातशत्रु, यू से आपका उदयन, और एन से आपका नागदशक। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि हर्यक वंश का स्थापना किसने किया? बिंबिसार ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। जबकि अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये जो वंश मैं बता रहा हूँ हर्यक वंश, ये आपको बताया जाएगा मगध का उत्कर्ष नाम से एक टॉपिक आता है, उसमें 7 राजवंशों ने मगध पर शासन किया, उसके बारे में बताया जाता है। उसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख लें, पता चल जाएगा आपको। अगला है आपका भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। तो भारत का जो आइंस्टीन कहा जाता है उसे बोला जाता है नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। जबकि अगर पूछा जाए, एक टाइटल दिया गया है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। जबकि अगर गुरुदेव की बात करते हैं तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला पॉइंट है आपका भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त? उसके बारे में जानते हैं। तो समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने लगातार 100 युद्ध को जीता था, इसलिए उसे बोला जाता है 100 युद्धों का नायक भी बोला जाता है। इसीलिए उसे बोला गया भारत का नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन की भी इच्छा थी कि हम पूरे बहुत सारे उन्होंने भी युद्ध जीते थे, इसीलिए ये इंडिया में ऐसा काम कर रहा था, इसका नाम भारत का नेपोलियन रखा गया। अगला है आपका 1885 का जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी, वो किसके शासनकाल में की गई थी? उस समय इंडिया का वायसराय कौन था? तो इंडिया का जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। कौन था? अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको बताना 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था एओ ह्यूम। अब आप खुद सोचें कि इंडिया में एक बड़ी संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया, फिर हम अंग्रेज को उसके संस्थापक के रूप में कैसे देखते, उन्हें क्यों फ्रंट लीडर में खड़ा किया गया? तो ये भी एक सोची समझी इंडिया
के लोगों की एक चाल थी। उन्होंने ये सोचकर ऐसा कदम उठाया कि कहीं ना कहीं अगर हम अंग्रेज को इसके हेड के रूप में रखते हैं तो अंग्रेज हमारी एक्टिविटी पर थोड़ा सा कम गौर करेंगे और कहीं ना कहीं हम सक्सेस रेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को दिया जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। गए कब थे? तो 1893 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसके समय 4 सम्मेलन आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो 1885 से 4 सम्मेलन है उसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको उसके चारों सम्मेलन को याद रखने हैं पूरे टंग पे, मतलब पूरे दिलो दिमाग में याद होना चाहिए। एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन उससे मिलेंगे आपको। तो वो 4 सम्मेलन कौन कौन है? तो वो 4 सम्मेलन है आपका मुंबई का, कोलकाता का, मद्रास का और इलाहाबाद का। कौन कौन? वो कौन कौन सा सम्मेलन है? तो एक मुंबई, एक कोलकाता, मद्रास और एक इलाहाबाद। जिसमें से वो चारों के आपके अध्यक्ष पूछा जाता है। तो एक के अध्यक्ष थे बनर्जी, एक के थे नौरोजी, एक के थे तैयब जी और एक के थे यूले। और ये जो आपका ईस्वी सन है वो तो कंटिन्यू है 1885, 1886, 1887 और 1888। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है कि आपको एक नाम याद रखना है, बकमा, BKMA। और दूसरा नाम आपको याद रखना है बंटू, BNTU, बंटू। बकमा से आपका हो जाएगा, बकमा में हम देखेंगे बी से बम्बई हो जाएगा, के से कोलकाता हो जाएगा, एम से मद्रास हो जाएगा और ए से इलाहाबाद हो जाएगा। जबकि अगर हम बंटू की बात करते हैं तो बी से हो जाएगा आपका बनर्जी, एन से हो जाएगा नौरोजी, टी से हो जाएगा तैयब जी और बाई से हो जाएगा यूले। जबकि अगर उसके ईस्वी सन की बात करते हैं तो ये चारों साल ये कंटिन्यू रहेंगे 1885, 1886, 1887 और 1888। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।